एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी जो मैंने 2 या बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। आज मैं ये आपको शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी जो मैंने बॉक्स प्लिट और स्कर्ट पैटर्न वाली शॉर्ट्स बनाई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे हमने 16 इंचेस की ली है और लंबाई हमने 11 इंचेस की ली है, जो मैं आपको यहाँ पे शो करना भूल गई हूँ। और इस तरह से साइड से हम मार्क कर लेंगे 1.5 इंचेस पे और इसे हम नीचे आसन के लिए बढ़ा लेंगे 8 इंचेस तक। सो यहाँ पे हम लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से और यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। सो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने फैब्रिक को यहाँ पे 2 पीसेस में लिया हुआ है। अब इसे भी देखिए, यहाँ पे इसकी जो लेंथ यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ 11 इंचेस है और इसे 9 इंचेस की मैंने ली हुई है। और इसे भी साइड से हमें 1.5 इंचेस तक बढ़ाना है और नीचे 8 इंचेस तक बढ़ाना है हमें। और इसे भी स्केल की हेल्प से मिला लेना है और आसन के लिए यहाँ पे भी हमें कर्व शेप इस तरह से दे देना है। और चलिए इसे कट कर लेंगे हम। सो अब हमें यहाँ क्या करना है, साइड से हमारा थाई का जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो बैक पार्ट में हम इस तरह से लगभग 8 इंच तक ले लेंगे इसे और इस तरह से हल्का सा तिरछा शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। सेम फ्रंट के लिए भी हमें इस तरह से बैठाना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक और फ्रंट में मार्किंग हो गई है। अब चलिए फ्रंट की स्टिचिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमें आसन की सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। ठीक है, इस तरह से आसन सिल लेने के बाद अब हम इसमें बॉक्स प्लिट बनाना है। तो इस तरह से हम बॉक्स प्लिट इसमें बनाएंगे और इसे हम पिन अप करते हुए जाएंगे अभी। तो इस तरह से हमें इसमें प्लीट बैठाना है। इस तरह से प्लीट बनाने के बाद हमें यहाँ पे माप लेना है। ये मुझे 6 इंचेस का चाहिए, तो दोनों साइड पे हमें इसी तरह से प्लीट बना लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया 12 इंचेस का। तो चलिए जो हमने या पिनअप किया है इसे हम सिल लेंगे। अब जितना पिन हमने लगाया था वो हम हटा लेंगे यहाँ पे। तो सारे पिन्स को हमने हटा लिया है। अब बैक पार्ट का जो आसन है वो भी हम सिल लेंगे। तो इस तरह से आसन को सिलने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मिला करके दोनों की साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से साइड की सिलाई लगा लेने के बाद अब
नीचे की जो हमने आसन कट की थी ये, इसे हम इस तरह से मिलाएंगे और इसे भी हम सिल लेंगे। इसे सिल लेने के बाद अब हमें दोनों साइड्स की ये नीचे के हिस्से को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। तो मैंने इसे सिल लिया है और हमने फैब्रिक को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब ऊपर की बेल्ट कट करनी है, यहाँ हमें इलास्टिक लगानी है। तो हमें कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेल्ट ले लिया है और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हमने 4 इंचेस लगभग रखी हुई है। अब इसे हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे और ऊपर की साइड से हमें इसे लगभग 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके अभी ही सिल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। अब इसे हम अपने शॉर्ट्स में अंदर की ओर डालेंगे, जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस तरह से, और पूरी गुलाई पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से अंदर की ओर करके सिलेंगे और थोड़ा सा हमें मार्जिन रखना है इस तरह से। और यहाँ अब अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ इलास्टिक ले लें। तो यहाँ पे मैं लगभग 16 इंचेस का मार्किंग कर रही हूँ इलास्टिक पे, और इसे अब हम पिन के हेल्प से इसमें अंदर की ओर डाल लेंगे। तो यहाँ हमने इसे डाल लिया है। एक्स्ट्रा जो हमारा इलास्टिक है वो हम कट कर लेंगे और अब हम दोनों साइड्स को इस तरह से जोड़ लेंगे। और इस तरह से जोड़ लेने के बाद अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे इसे अंदर की ओर डालने के बाद। इस तरह से हमें इसे सिल लेना होगा। और अब हम एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें पूरे में सिल लेना है। तो इस तरह से हमारा ये स्कर्ट पैटर्न वाला शॉर्ट्स बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।